हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। बहुत दिनों बाद फिर से दोस्तों जो सीरीज हम लोग चला रहे थे JSS सीजीएल का जो सेट पेपर इस वीडियो में करने का वो फिर से एक बार लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले मेरा एग्जाम था डिपार्टमेंटल का। उसकी तैयारी में हम खुद लगे हुए थे दोस्तों, तो वो एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड हो गया। फिर से हम लोग जो है दोस्तों JSS सीजीएल का यहाँ पे सेट पेपर करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो में आने के लिए, जुड़ने के लिए, देखने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध जो है दोस्तों किससे है, ठीक है। ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है? तो ऑक्टोपस जो है दोस्तों ये बूढ़ा पहाड़ में, जो लातेहार में बूढ़ा पहाड़ है, वहां पे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन ऑक्टोपस लातेहार के बूढ़ा पहाड़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चलाया गया था। दूसरा जो क्वेश्चन है कि रामगढ़ जिला निवासी शुभांशी का कौन सा फिल्म जो है बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी है, ठीक है। कहाँ की है? रामगढ़, ये मेरा होम टाउन है दोस्तों, ठीक है, रामगढ़ जिला। तो यहाँ की जो है शुभांशी कौन से फिल्म जो है बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा नाटक। क्या हो जाएगा? नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। साउथ कोरिया में जो आयोजित बुसान न्यू वेव शॉर्ट फिल्म में फेस्टिवल 2022 में रामगढ़ जिले की जो अंतर्गत ये रहने वाली शुभांशी का ये फिल्म जो है फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी थी, ठीक है, याद रखिएगा नाटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है कि निम्नलिखित में से किसने दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मंसालू को फतेह किया? तो ये कौन है? ये है अस्मिता डोरजी, ठीक है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगी? अस्मिता डोरजी। और कब? ये 10 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। झारखंड की अस्मिता डोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के, ठीक है, बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के जो है दोस्तों ये नेपाल स्थित दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे मंसालू को फतेह किया था, ठीक है। याद रखिएगा, बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला, उसका नाम क्या है? फू दोरजी। क्या नाम है? फू दोरजी, ठीक है। फू दोरजी जो है बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर फतह पाने वाला। और अस्मिता दोरजी जो है दुनिया के 8वें जो है पर्वत और सबसे ऊंचा जो है मंसालू, मंसालू की चढ़ाई करने वाली। सबसे ऊंचा जो है कौन सा है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848, ठीक है, 8,848। अब कहीं कहीं पे दोस्तों डायरेक्ट 50 भी लिखा हुआ आता है। इसके बाद आता है केटू, ठीक है। केटू की अगर हम लोग ऊंचाई की बात करेंगे कितनी हो जाएगी? 8,611। उसके बाद कंचनजंगा की बात करेंगे 8,598, ठीक है। उसी प्रकार जो है दोस्तों फिर आ जाता है मकालू। मकालू कितना है? 8,481, 8,481। तो इसी क्रम में जो 8वां नंबर में है, ठीक है, 8वां नंबर में है, उसका नाम क्या है? मंसालू, ठीक है। क्या नाम है? मंसालू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध बना हुआ है? तो चांडिल डैम जो है दोस्तों किस में बना है? स्वर्ण रेखा नदी में। किस में बना है? स्वर्ण रेखा नदी में चांडिल डैम बनाया गया है, ठीक है। चलिए, स्वर्ण रेखा नदी एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये स्वतंत्र रूप से जाकर गिरते हैं, स्वर्ण रेखा नदी। अजय नदी की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? मुंगेर से निकलती है, ठीक है। अजय नदी जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है? मुंगेर से। उत्तरी कोयल की बात करेंगे, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल दोनों कहाँ से निकलती है? नगड़ी से निकलती है, ठीक है। नगड़ी जो है रांची से निकलती है, ठीक है। दामोदर की बात करें तो ये चूल्हा पानी टोरी चंदवा लातेहार जिला से निकलती है। कहाँ से? लातेहार से, ठीक है। टोरी चंदवा लातेहार, कभी कभी जो है दोस्तों चूल्हा पानी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ रहेगा? चूल्हा पानी, ठीक है। चूल्हा पानी लातेहार से ये निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड का कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश को एक ही जिला स्पर्श करता है और उसका नाम क्या है? गढ़वा। क्या नाम है? गढ़वा नाम है दोस्तों, ठीक है। गढ़वा किससे कट के अलग हुआ है? पलामू से कट के अलग हुआ है। और पलामू प्रमंडल में 3 जिला है। कौन कौन सा? गढ़वा, पलामू और लातेहार, ठीक है। कौन कौन सा? गढ़वा, पलामू और लातेहार। तो गढ़वा यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा जिला टच करता है? तो ओनली फॉर गढ़वा जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तभी थोड़ा देर पहले ही बताए हैं दोस्तों, कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। और ये भी कहाँ से निकलती है? रांची के पिस्का नगरी से निकलती है, ठीक है, पिस्का नगरी,
ठीक है, पिस्का नगरी से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। मयूराक्षी नदी को जो है दोस्तों मोर नदी कहा जाता है, और ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें नाव चलाया जा सकता है। एकमात्र नौकायन नदी कौन सी है? मयूराक्षी नदी। और ये कहाँ से निकलती है? त्रिकूट पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्रिकूट पर्वत से निकलती है। त्रिकूट पर्वत की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये बाबा नगरी देवघर में है। ठीक है, कहाँ पे है? देवघर में स्थित है। ठीक है, दामोदर के बारे में बता ही दिए, लातेहार में निकलती है, और इसे देव नदी के उपनाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? देव नदी के उपनाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स पे जाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है। ठीक है, दामोदर नदी के अपवाह क्षेत्र के बारे में कमेंट कीजिएगा कि कितना जो है क्षेत्र में इसका जो है अपवाह क्षेत्र फैला हुआ है दामोदर नदी का। ठीक है, उत्तरी कोयल की बात बता ही दिए, कहाँ से निकलती है? नगरी से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो तोप चाची अभ्यारण्य कहाँ पे है? धनबाद में है। महुआटांड़ अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये भेड़ियों के लिए है। किसके लिए है? भेड़िया। ठीक है, ये भेड़ियों के लिए है। कहाँ पे है? ये भी लातेहार में है। ठीक है, लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में है। जबकि उधवा पक्षी बिहार ये कहाँ पे है दोस्तों? ये साहेबगंज में है। कहाँ पे है? साहेबगंज में। ये जो है दोस्तों डी नंबर जो है गलत है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, ये कोडरमा में नहीं है। ठीक है, उधवा पश्चिम बिहार कहाँ पे हो जाएगा? साहेबगंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों में प्रथम स्थान रखता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा झारखंड। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। भंडारण में झारखंड है। ठीक है, भंडारण की बात करेंगे तो भंडारण में कौन है? झारखंड। लेकिन अभी वर्तमान समय में उत्पादन सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पे कर रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। ठीक है, एक बार इस डाटा को आप लोग करंट अफेयर से देख लीजिएगा। ठीक है, भंडारण सबसे ज्यादा की बात करेगा तो किसके पास है? झारखंड के पास। लेकिन उत्पादन कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला, सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी है जो सियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम सियर जोन भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो हो जाएगा प्रोटेरोजोइक। ठीक है, प्रोटेरोजोइक है ना, वोल्केनो अवसादी चट्टान। ठीक है, वोल्केनो का मतलब क्या होता है दोस्तों? वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। ठीक है, क्या होता है? ज्वालामुखी। ठीक है, ये सिंहभूम सियर जोन के नाम से भी जाना जाता है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको? सिंहभूम सियर जोन। अगला है, झारखंड में भारत के किस अयस्क का 26% जो है आरक्षित भंडार है? कितना प्रतिशत? 26% जो है दोस्तों लौ अयस्क है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर लौ अयस्क की बात करेंगे तो कहाँ पे है? वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में जो है दोस्तों एक जगह है नवामुंडी चिरिया। ठीक है, क्या नाम है? चिरिया। और ये चिरिया जो है दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है नवामुंडी चिड़िया। लौह अयस्क के लिए ये फेमस है। कोयला की बात करेंगे तो धनबाद। ठीक है, कौन सा जगह? धनबाद जो है दोस्तों कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, तांबा की बात करेंगे तो तांबा के लिए कहाँ पे? घाटशिला। ठीक है, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम जो है दोस्तों घाटशिला ये किसके लिए है? तांबा के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौटिल्य की जो पुस्तक है उसमें कौटिल्य का कौन सा पुस्तक है? अर्थशास्त्र। और किसके ऊपर ये लिखा गया है? ये पॉलिटी के ऊपर है। नाम है अर्थशास्त्र लेकिन राजनीति के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, राजनीति के ऊपर लिखा गया है। और इसमें जो है दोस्तों झारखंड को क्या किया गया है? कुक्कुट देश कहा गया है। क्या कहा गया है? कुक्कुट देश। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो है कौटिल्य और इन्हीं को चाणक्य या इन्हीं का एक और नाम है, क्या नाम है? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। किनको? कौटिल्य को। कौटिल्य के 3 नाम, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। और इनके जो किताब है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में जो है इन्हें कुक्कुट देश झारखंड को कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने छोटा नागपुर खास के नागवंश शासक को कर देने के लिए विवश किया था? तो ये कौन है दोस्तों? छज्जू मलिक। ठीक है, 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छज्जू मलिक। ठीक है, छज्जू मलिक जो है ये कर देने के लिए विवश कर दिया था। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छज्जू मलिक ने किन्हें विवश कर दिया था? तो नागवंशियों को। नागवंश के जो है संस्थापक कौन है? फनी मुकुट राय। ठीक है, नागवंश के अगर हम लोग प्रथम शासक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? फनी मुकुट राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, कोल विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, कोल विद्रोह की अगर हम लोग तात्कालिक कारण की बात करेंगे तो उस समय जो है दोस्तों गैर आदिवासी है ना, गैर आदिवासियों के द्वारा वहां की आदिवासी महिलाओं के अस्मिता के साथ है ना, उनकी जो है बदसलूकी
की गई थी, जिसके चलते जो है कोल विद्रोह जो है कोल विद्रोह उभर कर आया था। ठीक है, कोल विद्रोह का यही तात्कालिक कारण था कि गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है कि देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर। ठीक है, देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? ये हो जाएगा राजा पूरनमल। ठीक है, किनके द्वारा कराया गया था? राजा पूरनमल जी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब पूछेगा कब कराया गया था, तो 1514 से 1515 के बीच। ठीक है, 1514 से लेके 1515 के बीच ये कराया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? तो ये पूरनमल जी के द्वारा कराया गया था। ये यहाँ पे जो है दोस्तों एक प्रकार का जो है क्या कहा जाता है? मनोकामना जो ज्योतिर्लिंग है। क्या है? मनोकामना ज्योतिर्लिंग। 12 जो है ज्योतिर्लिंगों में से एक हमारे झारखंड में भी है, बाबा बैद्यनाथ। ठीक है, कौन सा है? बाबा बैद्यनाथ। अगला है निम्नलिखित में से किस मंदिर को हल्दी घाटी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो जो है दोस्तों गुमला जिले के कोराम्बे में स्थित, ठीक है, वासुदेव राय मंदिर। ठीक है, गुमला जिला के, ठीक है, गुमला जिला के कहाँ पे बोल रहा है? तो कोराम्बे में स्थित जो है वासुदेव राय मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोलेश्वरी मंदिर की बात करेंगे तो कोलेश्वरी मंदिर काली, भद्रकाली और कोलेश्वरी ये दोनों कहाँ पे हो जाएंगे? ये चतरा में है। कहाँ पे है? चतरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से भी चतरा को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों वो गलत है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है? तो नीलांबर पीतांबर ने पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, एकदम करेक्ट है। ठीक है, नीलांबर पीतांबर भोक्ता समुदाय के थे, ये भी बात सही है दोस्तों। और जयमंगल पांडे के निर्देश निर्देश में 1857 के रांची में विद्रोह हुआ था, ये भी बात जो है कि सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों सी एफ एंड्रूज के नेतृत्व में 1920 में हजारीबाग में छात्र संघ का 15वां अधिवेशन हुआ था, ये बात जो है दोस्तों गलत है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। ठीक है, 15वां अधिवेशन जो है दोस्तों कब किया गया था? तो वो 10 अक्टूबर को किया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो है 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी? तो महात्मा गांधी इनको जो है दोस्तों टाना भगतों के द्वारा 400 रुपये की थैली भेंट की गई थी। ठीक है, कितने रुपए की? 400 रुपये की थैली भेंट की गई थी। आप कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिएगा कि महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे। ठीक है, हम सभी के जो है दोस्तों कमेंट का आंसर जरूर देते हैं, तो आप जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि महात्मा गांधी पहली बार जो है दोस्तों झारखंड में इनका आगमन कब हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में मदद की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संजय नदी। ठीक है, कौन सी नदी पार करने में मदद की थी? तो ये हो जाएगा संजय नदी पार करने में मदद की थी। कब? तो 1857 विद्रोह के दौरान। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलती है सोन नदी। ठीक है, चलिए अगला, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं बरिंद्र घोष का नैनीहाल कहाँ पर था? तो ये कहाँ पे है दोस्तों? बाबा नगरी देवघर। ठीक है, कहाँ पे है? देवघर में इनका नैनीहाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है कि एस एन हल्दर एवं बेमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वक्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है दोस्तों इसका सही आंसर कब किया गया था? 1920 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, कब किया गया था? 1920 में। ये एक प्रकार का दोस्तों हड़ताल भी उस टाइम यहाँ पर किया गया था। ठीक है, वक्स एसोसिएशन और उसके बाद जो है हड़ताल भी किया गया था 1920 में। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो जीव दिव्य ज्योति किनके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा। और नागवंशावली ये बेनीराम महथा
महाभारत जो है दोस्तों एक नागपुरी महाभारत है। यहाँ पे झारखंड की बात किया है तो नागपुरी में महाभारत किनके द्वारा लिखा गया है? कंचन जी के द्वारा लिखा गया है। और लंका कांड भी किनके द्वारा लिखा गया है? कंचन के द्वारा। तो सी नंबर जो है दोस्तों वो महाभारत वेद व्यास वाला। यहाँ पे ऐसे वेदव्यास इस जगह पे नागपुरी महाभारत लिखता तब जाके ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नागपुरी महाभारत किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कंचन के द्वारा। ठीक है, तो वेद व्यास ना होके क्या होता? कंचन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे यहाँ पे कोई भी आंसर लगाएगा तो महाभारत का वेद व्यास ही निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला है। ठीक है, नहीं है में तो ये महाभारत का वेद व्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे नागपुरी महाभारत लिखता तब जाके क्या होता? कंचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, आदि धर्म जो एक किताब है इसके लेखक कौन है? तो आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? रामदयाल मुंडा। ठीक है, रामदयाल मुंडा जी हो जाएंगे। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामदयाल मुंडा की जो है दोस्तों झारखंड की शिक्षा पद्धति में बहुत ही बड़ा योगदान है। यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में आज जो पढ़ाई हो रही है इस क्षेत्रीय भाषा को जोड़ने में रामदयाल मुंडा का एक बहुत ही बड़ा अहम योगदान रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे जो है कि सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का संबंध किस खेल से है? सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल इनका जो है दोस्तों किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंध है। ठीक है, किससे? फुटबॉल। बात करेंगे क्रिकेट से तो अरुण एरोन, क्या नाम है? अरुण एरोन। ठीक है, पूर्णिमा महतो। ठीक है, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, ईशान किशन, ये सब किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला, झारखंड के किस जिले में करजन ग्राउंड स्थित है? तो करजन ग्राउंड की बात करेंगे, ये कहाँ पे हो जाएगा? हजारीबाग में जो है दोस्तों ये करजन ग्राउंड है। ठीक है, करजन ग्राउंड कहाँ पे है? हजारीबाग। आप जो है करजन ग्राउंड की स्थापना बताइएगा, कब इसको जो है स्थापित किया गया था करजन ग्राउंड को। ठीक है, करजन ग्राउंड की स्थापना को बताइएगा। एक जो है दोस्तों खेल गांव, ये खेल परिसर ये कहाँ पे है? रांची में। ठीक है, खेलगांव खेल परिसर कहाँ पे है? रांची में। और क्रिकेट का स्टेडियम जो है दोस्तों JSC स्टेडियम, ये कहाँ पे है? ये रांची में ही स्थित है। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य कौन सी है? तो मार्शल जो है दोस्तों इसको युद्ध नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये सैनिक पोशाक पहन के जो है ये किया जाता है। ये हो जाएगा पाइका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्शल नृत्य के नाम से किसको जाना जाता है? पाइका को जाना जाता है। ठीक है, पाइका जो है दोस्तों यह झारखंड के लोकप्रिय ये नृत्यों में से एक है। यहाँ नृत्य जो है किनके द्वारा? तो पुरुषों के द्वारा। ठीक है, पुरुषों के द्वारा जो है दोस्तों सैनिक पोशाक पहनकर किया जाता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड की छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय, जिसका उपयोग जो है दोस्तों उनके लिंगुआ फ्रैंक के रूप में किया जाता है। वो कौन सी भाषा है? ठीक है, वो कौन सी भाषा है? तो ये कौन सी भाषा हो जाएगी दोस्तों? सादरी। कौन सी भाषा हो जाएगी? सादरी भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये संथाली भाषा जो है दोस्तों किनके लिए है? संथालों के लिए है। इनका जो है जो लिपि है, इनका लिपि को क्या कहते हैं? ओल चिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओल चिकी लिपि कहा जाता है। इसकी जो है स्थापना 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। संथाली लिपि जो है ओल चिकी की स्थापना पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा कब किया गया था? तो 1941 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो है कि झारखंड के कोहबर और सोहराय चित्रकारी, ये जो है नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो कोहबर चित्रकला जो है दोस्तों और सोहराय ये महिलाओं के द्वारा। और कैसी महिलाएं? तो ये हो जाएगी दोस्तों विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। और कोहबर का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? गुफा होता है। क्या होता है? कोहबर का सही अर्थ क्या होता है? गुफा होता है। ये विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है चित्रकारी। अगला है, झारखंड का कौन सा त्योहार जो है फूलों के त्योहार के रूप में जाना जाता है? ये जो है दोस्तों सरहुल त्योहार। कौन सा त्योहार है? सरहुल जो है फूलों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्मा जो है दोस्तों प्राकृतिक का त्योहार है। इसमें कर्म की डाली का पूजा किया जाता है। ठीक है, कर्मा धर्मा की इसमें जो है दोस्तों कथा सुनाई जाती है। ठीक है चलिए नई फसल बोने के समय में दोस्तों हेरो पर्व मनाया जाता है। चलिए अगला है, BP केसरी विशेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है वो सादान नहीं है? ठीक है, सादान इनमें से नहीं है बोला है। तेली,
तूरी, भोगता या भूमिहर। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भूमिहर जो है बीपी केसरी के अनुसार क्या नहीं है? सदान नहीं है। ठीक है, भूमिहार जो है क्या है? सदान नहीं है। ठीक है, चलिए सदान किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ऐसे गैर आदिवासी, ठीक है, ऐसे गैर आदिवासी जो मूल रूप से क्या है? झारखंडी हैं। क्या है? झारखंड के निवासी हैं। ठीक है, ऐसे गैर आदिवासी जो आदिवासी नहीं है उन्हें सदान कहा जाता है, जो मूल रूप से क्या है? झारखंडी है। ठीक है, चलिए अगला जो है उरांव जाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से घूम कुड़िया क्या है? तो घूम कुड़िया क्या है दोस्तों? एक प्रकार के युवा गिरह है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार के युवा गिरह को क्या कहा जाता है? घूम कुड़िया कहा जाता है। आप बताइएगा कि घूम कुड़िया जो है दोस्तों ये किस जाति की जो है, किस जनजाति की जो है युवा गिरह के नाम है? अच्छा, यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है उरांव का, सॉरी। ठीक है, किनका है? उरांव जनजाति के घूम कुड़िया एक प्रकार का क्या है? युवा गिरह है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए जो है माँ के द्वारा ये कौन सी एक ये त्योहार मनाया जाता है? ये है जो जितिया। क्या है? जितिया पर्व मनाया जाता है। पुत्र की लंबी आयु की कामना के उद्देश्य से पुत्रवती महिलाओं के द्वारा क्या मनाया जाता है? तो जितिया पर्व मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? जितिया पर्व मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों तीज जो है ये पति की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाया जाता है। और करम जो है दोस्तों भाई की जो है सुख समृद्धि के लिए करम का पर्व जो है बहनों के द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, भाई बहन का जो है प्रेम का प्रतीक पर्व है क्या है? करम। ठीक है, चलिए अगला। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस से किस अवधि तक काम किया था? ठीक है, हेमंत सोरेन जी हैं जो वर्तमान अभी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये किस से किस अवधि तक के लिए झारखंड में मुख्य रूप जो है मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हैं? तो ये जो है 13 जुलाई 2013 से लेके 26 सितंबर 2014 तक। ठीक है, और लास्ट में जब बने थे तो 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर 2019 से लेके अभी वर्तमान तक हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट देखेंगे कि झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री कौन थे? ऐसे मुख्यमंत्री जो भाजपा से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे शिबू सोरेन। कौन थे? शिबू सोरेन, जिनका कार्यकाल जो है दोस्तों 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005 तक था। ठीक है, 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005 तक के लिए ये बने थे पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। पहला जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा। और पहले जो है मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। ठीक है, कौन थे? बाबूलाल मरांडी। और ये किससे संबंधित हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, दैट मीन्स भाजपाई। ठीक है, रघुवर दास की बात करेंगे तो इससे पहले ये फॉर्मर यहाँ के भूतपूर्व रह चुके थे। वर्तमान में रघुवर दास जो है दोस्तों ये ओडिशा के जो है गवर्नर बनाए गए हैं। ये भी किससे संबंधित हैं? बीजेपी। शिबू सोरेन की बात करेंगे, ये किस पार्टी से संबंधित थे? जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और मधु कोड़ा के बारे में बता ही दिए, ये किससे थे? तो निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, निर्दलीय मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए अगला जो है झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ठीक है, झारखंड के झारखंड सरकार के द्वारा जो है दोस्तों सिंचाई की सुविधा के लिए यहाँ पे जो चलाया गया है वो है तिलका माझी पंप योजना। ठीक है, क्या हो जाएगा? तिलका माझी पंप योजना। ठीक है, तिलका माझी जो है दोस्तों आदि विद्रोही के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से? आदि विद्रोही के उपनाम से जाने जाते हैं। इन्होंने अपने तीर से जो है दोस्तों क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। ठीक है, किसकी? क्लीवलैंड की। 1783, 84, 85 का जो आतंक रहा था अंग्रेजों के खिलाफ वो किनके द्वारा? तो तिलका माझी के द्वारा। किस क्षेत्र में? तो भागलपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो है विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ये जो है दोस्तों कौन सी योजना थी? ये थी दोस्तों मिड डे मील, यानी दोपहर को जो भोजन दिया जाता है। ठीक है, वही है मिड डे मील योजना। झारखंड में जो है बच्चों को स्कूल में लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, दूध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, चलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करेंगे तो ये प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा।
ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा से किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, भीमराव अंबेडकर योजना के बारे में सत्य कथन, तो इसका आरंभ जो है दोस्तों 14 अप्रैल 2016 को अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर किया गया था। ये जो है दोस्तों बात बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे कि इस योजना के तहत 80 करोड़ की लागत से 11,000 घरों को जो है निर्मित करके राज्य के विधवा महिलाओं को आवंटित किया जाना है। ठीक है, ये भी बात जो है दोस्तों सही है। तो ए और बी यानी कि पहला और दूसरा दोनों जो है एकदम सही है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, नीलांबर पीतांबर, देखिए क्वेश्चन है कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना चलाई गई। चलिए फटाफट देखते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 4 मई को ये चलाया गया था। उसके बाद इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण जो है क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य था। ये भी बात सही है। और इस योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही मनरेगा के तहत 10 करोड़ जो है मानव दिवस का सृजन होगा। ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों करेक्ट आंसर है। अगला, बिरजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सही है? ठीक है, बिरजिया जनजाति के कौन सा कथन ये सही है? तो ये जो है दोस्तों झारखंड की अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, एकदम सही है। और ये जो है दोस्तों अपने आप को जो है ना ये सदान मानती है। बिरजिया जनजाति जो है सदान मानती है शायद ये बिरजिया। अगला, ये अपने को पुंडरीक नाग का वंशधर मानते हैं, ये भी सही है। और ये 2 भागों में विभक्त है, एक सिंदुरिया और एक तेलिया। तो उपयुक्त में से डी में से सभी के सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? ठीक है, चुमावड़ी गीत जो है दोस्तों कब गाया जाता है? तो ये सोहराई के समय गाया जाता है। कब? सोहराई के समय चुमावड़ी गीत गाया जाता है। ठीक है, क्या ये कॉलेज वाले, चलिए कौन सा हो, अरे चलिए क्या हो जाएगा? चुमावड़ी गीत गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है ये झारखंड का कि भैंस की सींग से निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है? तो भैंस की सींग से अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कौन सा बनाया जाता है? सिंघा। क्या बनाया जाता है दोस्तों? सिंघा जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, यही बनाया जाता है। ठीक है, ढोल में जो है दोस्तों चमड़ा मढ़ के बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सामान्य अध्ययन यानी जीके जीके के क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है दोस्तों वो सही है? ठीक है, तो रुद्रम भारत की पहली स्वदेश विकसित जो है विकिरण रोधी मिसाइल थी, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और पृथ्वी में सतह से सतह में मार करने वाला कम दूरी वाला ब्लास्टिक मिसाइल, पृथ्वी जो है सतह से सतह में मार करने वाला कम दूरी का ब्लास्टिक मिसाइल है, ये भी बात सही है। और पिनाका एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, एकदम सही है, उपयुक्त में से सही। पिनाका आप लोग देखेंगे होंगे दोस्तों, एक ट्रक जैसा इस टाइप से रहता है और यहाँ से धाए 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 रॉकेट निकलता है। आप लोग वीडियोस में बहुत बार देखे होंगे। मल्टी बैरल यानी बहुत सारे इसमें बैरल लगा हुआ था। बैरल उसको बोलते हैं जहां से गोली निकलती है, तोप का गोला निकलता है, उसी को क्या कहा जाता है? बैरल कहा जाता है। तो मल्टी बैरल होता है, यानी कि मल्टी मतलब बहुत सारे बैरल इसमें लगे हुए होते हैं और एक के बाद बैक टू बैक छूटता है, इसी को कहा जाता है पिनाका। ठीक है, अगला है किस भारतीय वास्तुकार को यूके द्वारा वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ये जो है दोस्तों कौन हो जाएंगे? बाल कृष्ण दोषी। अभी हाल ही में जो है दोस्तों इनका जो है देहांत हो चुका है। करंट अफेयर में आज जब आप पढ़िएगा तो बाल कृष्ण दोषी, सहारा श्री और जो है एक क्रिकेटर क्या नाम था, मदन कुछ मदन करके है, उनका जो है देहांत हो चुका है। और फातिमा बीवी जी का देहांत हो चुका है। ठीक है, तो बाल कृष्ण दोषी को जो है क्या मिला है? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित है। और कहा? यूके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है दोस्तों हिंदी में इसको बोलते हैं अग्नि की उड़ान। क्या कहा जाता है? अग्नि की उड़ान। ये किसका है? APJ अब्दुल कलाम।
ठीक है, किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा इसमें लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों, किरण बेदी के द्वारा एक किताब लिखा गया है दोस्तों, फियरलेस गवर्नेंस। क्या नाम है? फियरलेस गवर्नेंस। किसके द्वारा? किरण बेदी, पहली महिला आईपीएस। ठीक है, पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। और पहली महिला आईएएस की बात करेगा, आईएएस, तो वो हो जाएगी अन्ना जॉर्ज। क्या हो जाएगा? अन्ना जॉर्ज पहली महिला आईएएस। और पहली महिला आईपीएस कौन सी हो जाएगी? कौन हो जाएगी? तो ये हो जाएगी किरण बेदी। ठीक है, आईपीएस। ठीक है, चलिए अगला, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित एटीजीएम का परीक्षण किया है? ठीक है, एटीजीएम, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किनके द्वारा किया गया है? ये हो जाएगा डीआरडीओ। इसकी स्थापना की बात हम लोग करेंगे तो कब हुआ है? 1958, 1958 में। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि अभी जो है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, डीआरडीओ। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958। अगर इसरो की बात करेंगे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969, 1969 में। ठीक है, 1969 में। और इसके जो है अभी अगर हम लोग क्या बोलते हैं अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? एस सोमनाथन। ठीक है, एस सोमनाथन। अच्छा हाँ, इसके जो है अध्यक्ष की जो है नाम कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, चलिए हेल जो है दोस्तों, ये हल्के जो है विमान बनाती है, हेल के द्वारा बनाया जाता है। अगला, नीति आयोग के इंडियन इनोवेशन इंडेक्स कब का बात कर रहा है? 2021 में। क्या है? इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य जो है दोस्तों टॉप पर था? ठीक है, पहले स्थान केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र या असम। तो इसका जो है सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। कौन हो जाएगा? कर्नाटक जो है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। क्या हो जाएगा? इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में कौन? कर्नाटक। अब जो है दोस्तों कुछ इंडेक्स के बारे में हम आपको फटाफट बता देते हैं। ठीक है, भारत जो है दोस्तों प्रेस इंडेक्स में कितना है? 161। इससे पहले की हम लोग बात करेंगे कितना में था? 150 में था। अभी वर्तमान में कितना है? 161। भुखमरी में कितना है? 111। ठीक है, और जो है दोस्तों एक फायर ऊर्जा करके, अच्छा छोड़िए उसको, खुशहाली और शांति। ठीक है, खुशहाली और शांति कितना है? 126। ठीक है, 126 रैंक में है। और जेंडर गैप इंडेक्स की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 127। ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स में कितना हो जाएगा? 127। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि हेनले पासपोर्ट में, ठीक है, हेनले पासपोर्ट में भारत का रैंक कितना है? हेनले पासपोर्ट में अभी जो है दोस्तों जापान को हटा के नंबर 1 कौन आ गया है? सिंगापुर। कौन आ गया है? सिंगापुर नंबर 1 में है। तो भारत का स्थान जो है हेनले पासपोर्ट में कितने नंबर में है? कमेंट बॉक्स पे जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की जो है राजधानी एथेंस है? तो ग्रीस की राजधानी कहाँ पे है? एथेंस। घाना की राजधानी कहाँ पे है? अकरा। फिजी की राजधानी कहाँ पे है? सुआ। फिजी की राजधानी कहाँ पे है? सुआ। घाना का अकरा। और मुद्रा क्या है इसका? केडी। और जो है दोस्तों ग्रीस की राजधानी कहाँ पे है? एथेंस। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट जो है कि दिनार, न्यू दिनार मुद्रा नहीं है। कहाँ की नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। दिनार या न्यू दिनार मुद्रा कहाँ का नहीं है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर सूडान। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूएई का शायद यहाँ का दिरहम है। क्या है? दिरहम। सूडान खार्तूम यहाँ का पाउंड था पहले, बाद में दिनार या न्यू दिनार हो गया। ठीक है, तो इस ए, बी और डी ये तीनों का जो है दिनार न्यू दिनार है, लेकिन यूएई का क्या है अभी वर्तमान में? दिरहम। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, यूएई की मुद्रा दिरहम। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मेघालय की सीमा लगती है, त्रिपुरा को तीन ओर से बांग्लादेश घिरा हुआ है, और मिजोरम की सीमा भी लगती है। लेकिन मणिपुर की जो सीमा है दोस्तों, मणिपुर, इसकी राजधानी कहाँ पे हो जाएगा? इम्फाल। ठीक है, तो इसकी जो है सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है भारत अगर अपनी सीमा किसी के साथ साझा करता है तो वो कौन है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। कितना है? 4000 समथिंग। ठीक है, 4000 समथिंग
जो है वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, चलिए अगला, कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा जो है दोस्तों वो सुमेलित नहीं है। तो मिति भाषा जो है दोस्तों ये मेघालय का नहीं है। मिति भाषा ये कहाँ पे बोला जाता है, ये जो है दोस्तों ये भाषा चीनी तिब्बती समूह का भाषा है। ये मुख्य रूप से थोड़ा बहुत जो है ये मणिपुर साइड में बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है, मणिपुर साइड में बोला जाता है। मेघालय नहीं होगा। मलयालम कहाँ का है, केरल का है। डोगरी जम्मू कश्मीर में, कोंकणी गोवा का भाषा है। तो ए नंबर जो है दोस्तों सुमेलित नहीं है। कोंकणी कहाँ का है, गोवा का। ठीक है, डोगरी जम्मू कश्मीर, मलयालम केरल। ठीक है, चलिए कन्नड़ कहाँ का है, कन्नड़ कर्नाटक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु का। अगला, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, नंदी, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो यह है कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, लेपाक्षी मंदिर या कंधरिया महादेव मंदिर। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चोल स्थापत्य का जो है दोस्तों ये उत्कृष्ट नमूना कहाँ पे स्थित है, तंजाउर में। कहाँ पे है, तंजाउर में। ठीक है, तंजौर। चलिए ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है प्रसिद्ध जो है सबसे बड़ा नंदी की मूर्ति स्थापित है। अगला, राजा कृष्ण देवराय के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, राजा कृष्ण देवराय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो ये विदेशी यात्री पाइस और नूनी जिन्हीं के दरबार में आए थे, एकदम सही है। वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे, उत्कृष्ट विद्वान, और उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उसकी प्रशंसा की है, ये भी सही है। और उन्होंने अपने श्रेष्ठ कीर्ति आमुक्त माल्य की रचना संस्कृत में की है, ये बात जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, ये किस भाषा में किया गया है, या फिर संस्कृत ना होके सही आंसर क्या हो जाएगा, तेलुगु। किसमें किए हैं, तेलुगु। क्या हम लिख दे रहे हैं यार, पगला गए हैं हम। ये हाइलाइटर ले रहे हैं, इरेजर लेना है, हाइलाइटर ले लें। चलिए, तो किस भाषा में, तेलुगु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। तो एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है, यंग इंडिया। फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल लिखा गया है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल, क्या लिखा गया है, अल हिलाल। किन के द्वारा, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है दोस्तों भारत में जो है रामगढ़ का जो है 53वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद के जो है स्मृति में 11 नवंबर को जो है दोस्तों 11/11 को क्या मनाया जाता है, शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा लिखा है, अल हिलाल लिखा है। और फिरोज शाह मेहता की बात करेंगे, बॉम्बे क्रॉनिकल। और एनी बेसेंट की बात करेंगे तो यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह की सूची जहां पे होगा 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, देखिए 1 का 2 और 2 का 1। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में था। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है दोस्तों प्रारंभ किए जाने के संबंध में था, कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड या थॉमस मुनरो। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ठीक है, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, कौन कौन, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली लाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है असहयोग आंदोलन के संबंध में नहीं था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के संबंध में नहीं बोल रहा है। तो इस आंदोलन की अवधि जो है दोस्तों 1920 से 22 तक चले थे। 22 में जो है दोस्तों जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड होता है, एक थाने में पुलिस वालों को जला दिया जाता है, उसके बाद महात्मा गांधी इसको वापस ले लेते हैं। तो अवधि बिल्कुल सही है, 20 से 22 तक। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति इसका लक्ष्य भी था। ठीक है, और इसमें बहिष्कार की योजना भी थी कि जो है जो भी अंग्रेजों के अधीन काम कर रहे हैं वो नौकरियां छोड़ दे, बहिष्कार कर दे, हटाइए। उसके बाद M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, यानी मोहम्मद अली जिन्ना। ये बात जो है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है,
ये उसके खिलाफ थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना इसके खिलाफ थे। डी नंबर जो है यहाँ पे सुमेलित या ये संबंध में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तक कहाँ से लिया गया है, आयरिश या आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मंत्रिमंडल की सरकार की बात करेंगे तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश सरकार से ली गई है। ठीक है, और एक बच गया, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध की बात करेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा, कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कनाडा की राजधानी कहाँ पे है, अटावा। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ पे है, डबलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको जो है दोस्तों मिला लीजिएगा अपने हिसाब से, सारा तो हम मिला ही दिए हैं। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसकी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, ये तीनों के तीनों है दोस्तों। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट भी आप कर सकते हैं और विश्वास की स्वतंत्रता, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की जो है दोस्तों बात नहीं किया गया है, इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है, तो राज्य के राज्यपाल, भारत की संसद, राज्य का विधानमंडल या भारत का राष्ट्रपति। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये राज्य का जो है विधानमंडल जो है बाबत उपबंध करने के अधिकृत है। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहते हैं कि राज्य के राज्यपाल जो है बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति भी बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, जो है मिनिमम 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है दोस्तों लोकसभा में 25 साल। ठीक है, राज्यसभा की बात करेंगे तो 30 साल। ठीक है, वोट देने का अधिकार कितना है, 18 साल। ठीक है, वोट देने का अधिकार कितना है, 18 साल। विधानसभा में भी बात करेंगे तो विधानसभा में 25 साल, विधानसभा में भी 25 साल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी एज बता दिए कितना, राज्यपाल का 35, ठीक है, राष्ट्रपति का 35, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला जो है, और वोट देने का अधिकार कितना बोले, 18 साल। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया गया है। जैसे पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, तो पुलिस जो है किसके अंतर्गत आती है, तो ये राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, पुलिस को कौन कंट्रोल करता है, तो राज्य सरकार कंट्रोल करता है। अब अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करेंगे तो अंतरिक्ष अनुसंधान के केंद्र सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और समवर्ती सूची में जनगणना आता है। ठीक है, समवर्ती सूची दोनों में ये जनगणना। ठीक है, समवर्ती सूची जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। ओ, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण, सॉरी सॉरी, सी का 4 होगा। हाँ, चलिए ये जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये किस में आ जाएगा, समवर्ती सूची में, और विशिष्ट ये विषय ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, चलिए एक मिनट। केंद्र सूची इसके अंतर्गत केंद्र जो है जनगणना करवाती है। ठीक है, उसके बाद राज्य सूची, ये पुलिस, राज्य सूची पुलिस। ठीक है, समवर्ती सूची में जनसंख्या और अवशिष्ट एक विषय है ये अंतरिक्ष। ठीक है, अब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला जो है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो लोक लेखा समिति जो है दोस्तों ये कैसी है, तो ये वित्तीय समिति है। ठीक है, लोक लेखा समिति कैसी है, ये एक प्रकार की वित्तीय समिति है। और याचिका समिति के अंतर्गत क्या आता है, कार्यकारी। ठीक है, याचिका समिति में कार्यकारी आता है। ठीक है, स्टॉक बाजार एवं स्कैम जो है ये संयुक्त समिति, ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये आता है तदार्थ समिति। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तदार्थ समिति। और विभागीय समिति में स्टैंडिंग समितियां। ठीक है, तो इस तरह जहां पे भी होगा, पहला का 3, दूसरा का 4, पहला का 3 और दूसरा का 4 कहां पे है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है बोला है। ठीक है, तो हास्य में लागत की विधि ये जो है नहीं है। ठीक है, हास्य में लागत की विधि जो है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसको जो है प्राप्त करने की विधि नहीं है। ठीक है,
बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, न्यूनतम जो है मूल्य निर्धारण, इसको क्या बोलते हैं? एमएसपी बोला जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है, सब्जियों के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये किसके द्वारा लगाया जाता है? ये जो है दोस्तों लगाया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमएसपी। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं है बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है निर्धनता के अनुमानों से संबंधित नहीं है? 3 है और 1 नहीं है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विजय केलकर संबंधित। ठीक है, ये गरीबी निर्धारण से है। किससे है? गरीबी निर्धारण, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि रंग राजन समिति जो है दोस्तों ये कब आई थी? 2012 में। ठीक है, कब आया था? 2012 में रंग राजन समिति। जबकि तेंदुलकर समिति की बात करेंगे तो ये कब आया था? 2005 में आया था तेंदुलकर समिति। और लकड़वाल समिति 1989 में। ठीक है, लकड़वाल समिति कब आया था? 1989 में। ठीक है, अगला, किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य जो है निर्धारित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो है चौथी पंचवर्षीय योजना, किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है दोस्तों विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। और कब इसका टाइम पीरियड था? तो 1969 से लेके 74 तक। ठीक है, 1969 से लेके 1974 तक था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। पांचवी में जो है दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना में जो है दोस्तों कृषि के ऊपर जोर दिया गया था। दूसरा के ऊपर जो है दोस्तों उद्योगों के ऊपर जोर दिया गया था। ठीक है, औद्योगिकीकरण के ऊपर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव में किसके कारण? तो ये होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है दोस्तों किसके कारण? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो है दोस्तों ये प्रथम अंटार्कटिक में ये शोध केंद्र है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है कब स्थापित किया गया था? तो 1983-84 में। कब? 1983-84, 1983 से 1984 के बीच जो है दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। अगला, लघु हिमालय जो है दोस्तों किसका भाग है? तो लघु हिमालय जो है दोस्तों किसका भाग है? ये जो है शिवालिक और महान हिमालय। अच्छा, किसके मध्य में पूछा है? किसके किसके मध्य में हो जाएगा? शिवालिक और द ग्रेट हिमालयन जो है, महान हिमालय शिवालिक और ग्रेट हिमालयन के बीच में कौन सा है? तो लघु हिमालय स्थित है। अगला, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ये किससे बनी है? तो ये परवालों से मिलकर बनी है। किससे? परवाल भित्ति का द्वीप जो है लक्षद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, परवाल भित्ति का द्वीप किसको कहा जाता है? लक्षद्वीप समूह को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों हाँ, चंबल नदी, सोन नदी, मानस नदी जो है दोस्तों ये इधर नदी दी गई है, और ये मुख्य नदी और ये सहायक नदी। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? ठीक है, चंबल जो है दोस्तों किसकी है? चंबल की अगर हम लोग बात करेंगे तो चंबल यमुना की, सोन गंगा की और मानस ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, मानस किसका है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, और सोन किसकी सहायक नदी है? सोन गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल यमुना की सहायक नदी है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों केवल और केवल जो है दोस्तों 3 नंबर जो है मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है 68 का, ये सही हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, केवल 3 करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला, मैथन बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, मैथन बाल पहाड़ी ये सब किस में बनाया गया है? ये बराकर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, किस नदी पर? बराकर नदी पर। कौन कौन सा? मैथन बाल पहाड़ी और तिलैया बांध। ठीक है, चलिए ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो नरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम कहाँ पे हो जाएगा? ये कर्नाटक नहीं होगा, तमिलनाडु होगा। कहाँ पे होगा? तमिलनाडु। काकरापारा गुजरात, कुडानकुलम तमिलनाडु। कर्नाटक में बात करता तो कर्नाटक में क्या है? कैगा। कर्नाटक में क्या है? कैगा। बी नंबर जो है दोस्तों ये गलत है।
ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 40 जो है दोस्तों झारखंड के प्रश्न और 30 जो है दोस्तों जी के, 40 और 30 70 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है तो बहुत ज्यादा जो है दोस्तों हाईएस्ट तापमान रहता है, उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पायरोमीटर का यूज करते हैं। वायुमंडलीय दाब को यूज करने मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर। ठीक है, आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर। ठीक है, आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर से घनत्व और हाइग्रो से आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब को बैरो और उच्च तापमान को पायरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है 72 में पूछा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से किसी पत्थर को हम लोग फेंकेंगे तो ये जो है दोस्तों लौट कर वापस नहीं आएगा। ठीक है, पलायन वेग का यही अर्थ होता है कि जो है दोस्तों इस स्पीड से फेंकने से दोबारा ये पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। आप लोग जो है दोस्तों चांद का पलायन वेग कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना है। अगला, प्रकाश तरंगों से वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, किसके किसके ऊपर जो है दोस्तों ये प्रभाव पड़ता है, तो आवृत्ति जो है दोस्तों कभी नहीं बदलता है। ठीक है, क्या क्या बदलता है, तरंग दैर्घ्य और वेग। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा। तो आवृत्ति 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 जहां पे भी रहेगा नहीं होगा तो क्या बदलेगा, तरंग दैर्घ्य और वेग बदलेगा। अगला, यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई से आधा। कितना होना चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई से आधा होना चाहिए। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक तार में बहती विद्युत धारा का विभवांतर प्रत्येक 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति कितना हो जाएगा दोस्तों, विद्युत शक्ति जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, P बराबर जो है दोस्तों एक VI फॉर्मूला होता है, उसमें आप रख दीजिएगा। ठीक है, P में जहां पर पावर हो जाएगा, V से आपका वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, विभव में अंतर और I जो है धारा हो जाएगा। इसमें आप जब रखिएगा तो शक्ति जो है पावर कितना हो जाएगा बढ़ के, ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, रेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो रेडियम की खोज किसके द्वारा जो है दोस्तों, मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया है। पेंसिलिन अलेक्जेंड्रो फ्लेमिंग। एक्सरे रोन्टेजन, एक्सरे की खोज किसके द्वारा, रोन्टेजन। चेचक के टीका किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर। यानी पहला का दो जगह है, दूसरा का एक भी 2 जगह है। एक्सरे का 4 यानी कि 3 का 4 यानी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सी जो है दोस्तों कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। ठीक है, कोहरा जो होता है इसमें कौन सा जो है कोलाइडी तंत्र जो है अभिव्यक्त रहता है, तो इसमें जो है दोस्तों पहले मान लीजिए वायुमंडल में क्या है, गैस है। ठीक है, पहले वायुमंडल में क्या है, गैस है। ठीक है, और गैस में जो है दोस्तों आर्द्रता आ जाती है, यानी कि द्रव की मात्रा आ जाती है। तो गैसों में द्रव आ जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, कोलाइडी अभिव्यक्त कोहरा में। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा है, एल्युमिनियम, यानी पहला का 4 हो जाएगा। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है, चांदी। ठीक है, उसके बाद उष्मा का न्यूनतम चालक, उष्मा जिसमें नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, सीसा। और सबसे अधिक लचीला और पीट कर ये किया जाता है, क्या हो जाएगा, सोना। क्या हो जाएगा, सोना। यानी कि 1 का 4 2 का 3, 1 का 4 और 2 का 3, 2 ऑप्शन है दोस्तों। फिर 3 का क्या हो जाएगा, 1, 3 का 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 का 4 2 का 3 3 का 1, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण का क्या होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो होता है दोस्तों कैसा होता है, ये अम्लीय होता है। ठीक है, क्योंकि इसका लवण क्या होता है, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन, जल अपघटन या अपोहन। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा जल अपघटन। क्या हो जाएगा, जल अपघटन। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बायोगैस में क्या होता है, तो बायोगैस में ऐसे मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन। तो क्या क्या और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, खुले में कुछ देर तक रखा दूध खट्टा हो जाता है, किसके कारण, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड के कारण क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है।
ठीक है। तो नागासाकी में कब जो है दोस्तों परमाणु बम गिराया गया था, ये 9 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा, 9 अगस्त। खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब, 29 अगस्त को। टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है, ये हो जाएगा 11 मई को। ठीक है, टेक्नोलॉजी दिवस कब होता है, 11 मई को। और फोटोग्राफी दिवस 29 अगस्त को। ठीक है, तो पहला का 3 और दूसरा का 4, पहला का 3 और दूसरा का 4, यहाँ भी ऑप्शन है और यहाँ भी ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेशनल स्पोर्ट वाला 2, यानी कि 2 आना चाहिए, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है ऑक्टोपस एक क्या है। ठीक है, ऑक्टोपस जो है दोस्तों समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्टोपस यह क्या है, संधिपाद है। ठीक है, संधिपाद मतलब, पाद मतलब पैर होता है, और संधि मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, क्या जुड़े हुए पैरों वाला होता है, सूल चर्मी होता है, हॉमिकॉर्डेटा होता है, या एक मृदु कवची यानी मोलास्का होता है। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्टोपस एक मोलास्का है। क्या है, ऑक्टोपस क्या है, मोलास्का, एक मृदु कवची के अंतर्गत आता है। चलिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितना हड्डी होता है, तो मनुष्य की खोपड़ी में कितना हड्डी होता है दोस्तों, टोटल 28 हड्डी होता है। ठीक है, ठीक है, मनुष्य की हड्डी में कितना होता है, खोपड़ी में 28। फटाफट काउंट कर लीजिए। मान लीजिए कितना होता है, कान में 6 हड्डी होता है। ठीक है, उसके बाद खोपड़ी में, फेसियल में 14, 8 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 8 से 14 और 14 28 होता है। ठीक है, फेस में, खोपड़ी में, और ये जो होता है कान में। ठीक है, कान में कितना, 3 और 3 दोनों साइड 6 पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो पेप्सिन क्या है दोस्तों, पेप्सिन एक हार्मोन है। ठीक है, कैरोटीन क्या है, कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, एक विटामिन है। ठीक है, केराटिन क्या है, केराटिन एक प्रोटीन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन, सॉरी, टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन हो जाएगा, हार्मोन यहाँ पे नहीं होगा। चलिए देखिए, हाँ विटामिन क्या हो जाएगा, कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। एंजाइम क्या हो जाएगा, पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, उसके बाद हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और प्रोटीन क्या हो जाएगा, केराटिन प्रोटीन। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, नाखून में, बाल में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटीन कहाँ पे पाया जाता है, गाजर में। पेप्सिन पेट में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, ये जो है टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है, और ये जो है प्रोजेस्टेरोन ये किस में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, जनन हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलाना है। तो विटामिन के क्या होता है दोस्तों, ये अल्फा अल्फा। ठीक है, विटामिन के अल्फा अल्फा हो जाएगा। विटामिन सी की बात करेंगे, ये कहाँ पे पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। ठीक है, चलिए विटामिन डी की बात करेंगे, तो ये कॉड यकृत तेल में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन ई कहाँ पे, गेहूं या भ्रूण तेल में। ठीक है, गेहूं या भ्रूण तेल। ठीक है, चलिए इसमें क्या पाया जाता है, तो विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के से जो है दोस्तों, ये रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, चलिए, और विटामिन डी से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, इसकी कमी से रिकेटस होता है। और विटामिन ई की बात करेंगे तो नपुंसकता होती है। और विटामिन सी से जो है दोस्तों अस्कर्वी होता है, पायरिया वगैरह, दांत से खून निकलना, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए, संपूर्ण विटामिन जो है दोस्तों, इसकी खोज किसके द्वारा, फंक के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होता है, तो एंटीबॉडी जो है दोस्तों किसके द्वारा निर्मित होता है, ये लिम्फोसाइट, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होता है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो ये होता है दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन। क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन जो है दोस्तों कहां से निकलती है, अग्नाशय पेनक्रियाज। ठीक है, कहां से निकलती है, अग्नाशय पेनक्रियाज से जो है दोस्तों इंसुलिन निकलती है। और ये बीटा कोशिका से निकलती है, कहां से निकलती है, बीटा कोशिका से जो है दोस्तों इंसुलिन निकलती है। ठीक है, एस्ट्रोजन और ये टेस्टोस्ट, अच्छा एस्ट्रोजन है, ये हार्मोन है दोस्तों। ठीक है, अगला ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। चलिए अगला है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे बच्चों में पहुंचता है। डेंगू जो है दोस्तों का एक प्रकार का बुखार है, ये कैसे उत्पन्न होता है, तो डेंगू जो है दोस्तों मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। ठीक है, किसके द्वारा होगा, है ना,
ये वायरस एक मादा जो है एंडीज मच्छर के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, मादा एडिस एंडीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। चलिए, या कभी कभी एंडीज इजिप्ट जो है लिखा हुआ रहेगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का, ठीक है। यहाँ पे रोग दिए हुए हैं और किसके कारण से होता है, तो यहाँ पे खैरा रोग दिया हुआ है, ये किस में होता है, धान में होता है, किसकी कमी से, तो ये जिंक की कमी से होता है, ठीक है। एनीमिया ये किसकी कमी से होता है, तो लौह तत्व की कमी से होता है। ग्वाइटर जिसको जो है दोस्तों घेंघा रोग कहा जाता है, ठीक है। ग्वाइटर किस जो है जिसको घेंघा रोग कहा जाता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। और अस्कर्वी ये विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये टोटल 90 क्वेश्चन थे दोस्तों। शुक्रिया, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।